नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बीते दिनों देश की सियासत में राणा सांगा और समाजवादी पार्टी के दलित सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर जो चीज़ें हुई वो सब लोगों ने देखी। कैसे रामजी लाल सुमन के घर पर हमला हुआ, फिर अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन के बयान से पलटी मारी, तमाम चीज़ें हुई। कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि समाजवादी पार्टी घिनौनी राजनीति कर रही है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक कुमार जी मौजूद हैं। हम अभिषेक कुमार जी से चर्चा करेंगे। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जय भीम आपको और आपके दर्शकों को। अभिषेक जी, कैसे देखते हैं आप जो ये पूरा मामला हुआ, राणा सांगा रामजी लाल सुमन का वो बयान था, इसको, इस पूरी प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है, जैसा कि लोग बार बार समाजवादी पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी पे ये आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करती है। लेकिन अब आपको समझना चाहिए कि बीजेपी इस तरह के जो धार्मिक मुद्दे हैं, चाहे औरंगजेब का मुद्दा हो, चाहे वो इस तरह का सवाल जो है ना पूरे 5 साल लेके रहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक्शन नहीं लिया। अब चुनाव धीरे धीरे आने वाले हैं, तो समाजवादी पार्टी बेसिकली मुसलमान वोटों को दिग्भ्रमित करने वाली पार्टी है। तो मुसलमानों के प्रति एक उनका एक मैसेज जाए, इसलिए उन्होंने दलित सांसद का इस्तेमाल किया। अच्छा, तो ये मूल रूप से जो बीजेपी का एजेंडा है, कम्युनलाइज करने का एजेंडा है, उसी एजेंडे को जो है समाजवादी पार्टी ने एक विंग के रूप में बीजेपी के, वो आप देख रहे हैं, वो किया और उसका आप नतीजा भी देख रहे हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इस्तेमाल किया रामजी लाल सुमन का? डेफिनेटली। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई समाजवादी पार्टी अपने उनका कोई नया पॉलिटिकल राजनीति में कुछ नया प्रयोग कर रहे हैं, तो उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी पहले भी दलित विरोधी थी, आज भी दलित विरोधी है। आप देखिए, जब चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, उसमें सबसे ज़्यादा उत्पीड़न, सबसे ज़्यादा नौकरियों में जो है डिमोशन समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। सबसे ज़्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार समाजवादी पार्टी में होता है। रामजी लाल सुमन ने गलत क्या कहा? आपको क्या उनके बयान में क्या गलत लगता है कि उन्होंने कहा कि राणा सांगा, उन्होंने मुसलमानों के पक्ष में बोला कि हमारे देश में आज मुसलमानों को बाबर का वंशज कहा जाता है और गद्दार कहा जाता है, लेकिन वो लोग क्या कहेंगे जिसने बाबर को आमंत्रित किया था भारत आने के लिए? राणा सांगा पर आरोप लगा दिए। देखिए, इसमें राणा सांगा नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को भारत में आने के लिए इनवाइट किया है। केवल राणा सांगा एक आदमी नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने इसमें दलित सांसदों का इस्तेमाल क्यों किया? अच्छा, उसके पास तो और भी सांसद थे, वो खुद भी सांसद है, उनकी वाइफ सांसद है। अगर वो अपनी वाइफ से ये बयान दिलवाते जो खुद भी क्षत्रिय समुदाय से संबंध रखती हैं, तो मुझे लगता है कि इसका ज़्यादा अच्छा मैसेज जाता। तो दलित सांसद का ही इस्तेमाल क्यों किया? इसके पीछे की राजनीति क्या है? इसके पीछे की राजनीति यही है कि पहली बात, समाज में वैमनस्यता, जो बहुजन समाज पार्टी भाईचारे के माध्यम से समाज में एक हार्मनी पैदा करना चाहती है, उसको तोड़ना। दूसरी बात, जो समाज में खास करके आप देखें तो जितने भी लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो, मुस्लिमों को बीजेपी का डर दिखाना, और अगर मुस्लिम और दलित यूनाइट हो गया तो इसमें बीजेपी की ही राजनीति को खतरा नहीं है, समाजवादी पार्टी को की राजनीति को बहुत ज़्यादा खतरा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी को उनकी जाति, जो समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव की जाति है, उनकी जाति के लोगों से ज़्यादा वोट मुस्लिम समुदाय का मिलता है। अगर कहीं मुस्लिम समाज अगर कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ चला जाएगा, तो समाजवादी पार्टी का, आप जैसे और सारी पार्टियां हैं उस तरह से आप उसका हाल देख सकते हो। इसलिए अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए उन्होंने दलित का इस्तेमाल किया, ताकि दलित को जब एक सामूहिक तौर पे लोग निशाना बनाएंगे तो मुस्लिम समुदाय भी दलित के साथ नहीं जाएगा। इसलिए वो दलितों को अपने मुसलमानों को अपने पाले में रखने के लिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए, बीजेपी का कम्युनल एजेंडा जारी रखने के लिए उन्होंने दलित सांसद का इस्तेमाल किया, जबकि उनके पास और भी सांसद हैं और हो सकता है इससे बढ़िया बयान दे सकते थे। अच्छा, लेकिन उन्होंने इसीलिए दलित का इस्तेमाल किया। और आप देखेंगे, जितने भी एंटी सोशल एजेंडे होते हैं, जितने भी समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले, समाज को नीचे ले जाने वाले जितने भी एजेंडे हैं, उसमें खास करके समाजवादी पार्टी दलित लोगों का इस्तेमाल करती है, ताकि समाज में वैमनस्यता हो और दलितों। लेकिन एक सवाल ये है अभिषेक जी,
समाजवादी पार्टी के सांसद ने बोला मुसलमानों के लिए, जिस तरीके से हम देख रहे थे हमारे देश में पिछले 15 दिन से कब्रें खोदी जा रही थी जगह जगह पर, कभी नागपुर में कभी कहीं पर बात कर रही थी कि औरंगजेब और क्या नाम बाबर, ये सारी बातें कही जा रही थी, कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। समाजवादी पार्टी के लोग तो ये कहते हैं कि हमने कम से कम मुसलमानों की तरफ से स्टैंड तो लिया, आप लोगों ने तो स्टैंड भी नहीं लिया। देखिए, मुसलमान खुद कितना स्टैंड लिए, मुसलमानों के पास भी अपनी नुमाइंदगी है, अपनी पार्टी है। तो ये कहना कि मुसलमानों के लिए आपने लिया, आपसे ज़्यादा तो मुसलमानों ने आपसे ज़्यादा तो आपके लिए मुसलमानों ने स्टैंड लिया है। अगर मुसलमान आपकी पार्टी छोड़ के चले जाए तो आप स्टैंड लेने लायक नहीं रहोगे। तो आपने मुसलमानों के लिए स्टैंड लिया है या अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए स्टैंड लिया है, सोचने वाली बात है। इसमें थोड़ी गहरी बात है। मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो ये अच्छा, दूसरी बात, क्या आपको मुसलमानों ने ये बात कही थी कि आप इस तरह का स्टैंड लीजिए? ये मुसलमानों की डिमांड नहीं है कि आप जो है इस पे आप राणा सांगा या इस पे आप जो है स्टैंड लीजिए। तो आपको क्या लगता है जो राणा सांगा और बाबर को लेके जो बहस हुई, तो इससे क्या चुनाव को सांप्रदायिक करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल। देखिए, मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यक इस देश में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वो हैं, हथकंडे हैं। अगर इस देश में माइनॉरिटी ना हो तो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा ना लागू हो सके। और आज के समय में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खास करके, क्योंकि ये मुस्लिमों को अपने पक्ष में दिखाती हैं या अपने को मुस्लिमों के पक्ष में दिखाती हैं, तो जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के ऊपर अटैक करती है ताकि मुसलमान समुदाय इनके साथ रहे या इनके साथ जाने को मजबूर हो और वो हिंदुओं को पोलराइज कर सके। ये उस एजेंडे का तो पार्ट फिर है। इसका मतलब तो ये है कि अखिलेश यादव फिर कभी सत्ता में नहीं आना चाहते हैं, वो कभी सीएम बनना ही नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वाजपेयी सत्ता में रहे। तो ये चीज़ तो समझ से बाहर हो गई ना। देखिए, ये इस कहने वाली बात नहीं है। अगर अखिलेश यादव अपने विचारों पे बहुत फर्म होते तो उनके परिवार के लोग बीजेपी में ना होते। उनके परिवार के, खास करके उनके भाई लोग, उनके चाचा तक जब समाजवादी विचार छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के विचार। और दूसरी बात देखिए, अगर वैचारिक तौर पे देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग जितना कंफर्ट है बीजेपी के साथ, अब मुझे नहीं लगता आप किसी दूसरे नेता को उतना देखते होंगे। तो ये कहना कि समाजवादी पार्टी जो है वैचारिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी से अलग है, नहीं, वो दिखने में जरूर अलग लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जो जिसको कहते हैं राजनीति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ ये तो